मुकेश अंबानी दुनिया का तीसरा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना जरूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले, आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले, उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए उसको जल्दी से खिलाइए, तौबा का ख्याल आए जल्दी से तौबा कीजिए, लड़का बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कीजिए, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़िए, जनाजा उठ जाए जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही ना मिले। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब तक जवानी है जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के तात में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नाम बरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बराबर आपको लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह सुन रहे हैं जैसे पत्थर हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको रूहानी ताकत ने पत्थर बना दिया है। अब सीधे मैं आपका जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान ही पहुंचा देता हूं। आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं और जल्दी से इसको मुकम्मल कर रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, हुकूमत चली जाएगी आपकी। औरत को पैर के नीचे रखेंगे, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। एक आदमी मेरे स्टेज में ऐसा भी बैठा हुआ है जो ससुराल ही में रहता है, घर में नहीं रहता। लेकिन ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, जो बराबर ससुराल में रहे वो घर जमाई दमाद कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूंगी, ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है,
مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا, مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے. تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو, تو تیسری بیٹی سامنے آئی. اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں, مجھے یہ رشتہ منظور ہے, میرے اندر عیب بھی ہے, میرے اندر ہنر بھی ہے, اور میرا باپ بڑا آدمی ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے, اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے, اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں. جب رخصتی کا وقت آیا, بیٹی کی شادی ہو گئی, رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں. بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی, 40 سال سے ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی. تو اس لڑکی نے شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی. اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں. 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا, کہا ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی, میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا. وہ لڑائی ختم ہو گئی. ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی. اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے.